morning everyone, this is Vijay and today we will discuss about one word substitution asked in 5 previous sets. So let's start. The first one is the country ruled by a king. We have 4 options: democracy, monarchy, matriarchy, oligarchy. किसी राजा के द्वारा शासित देश, ऐसा देश, ऐसी जगह जहां पे किसी राजा का शासन है। बाई ए किंग, ए क्वीन, रानी के द्वारा शासन है। बाई ए मोनार्क, सम्राट, बाई एन एम्परर, तो उसे कहा जाता है मोनार्की। मोनार्क बादशाह को कहा जाता है। तो जहां किसी राजा की, रानी की, एम्परर की, मोनार्क की सरकार है, उसके द्वारा शासन किया जाता है, उसे मोनार्की कहा जाता है। दूसरा है अ न्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट्स। अ न्यू फेवर, अनुचित तरफदारी या एहसान। टू प्लेस वंस रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को लाभप्रद, ल्यूक्रेटिव, लाभप्रद कोई ऐसी पोस्ट, ऐसी नौकरी जिसमें अच्छा पैसा हो, ऐसी नौकरी पे रखना, उसे कहा जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे जाके अपने रिश्तेदारों, फैमिली मेंबर्स को एक ऊंची पोस्ट पे बिठा देता है, जबकि उस पोस्ट के लिए उसके पास जो स्किल्स होनी चाहिए वो एबिलिटीज नहीं है, उसे कहा जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। जैसे बॉलीवुड में कई डायरेक्टर्स हैं जो अपने बेटे या बेटियों को लॉन्च कर देते हैं, हालांकि उनके पास इतनी स्किल नहीं है। तो इस प्रकार के उदाहरणों को नेपोटिज्म कहा जाता है। बात करते हैं तीसरे की, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग। एक जो किसी भी वस्तु की ब्राइट साइड को देखता है, ब्राइट साइड को मानता है। ब्राइट साइड का मतलब है पॉजिटिविटी को देखता है, किसी भी चीज में, किसी भी बात में जो पॉजिटिविटी को देखता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, हर चीज में आशा खोजने वाला, किसी भी चीज के सकारात्मक गुणों को देखने वाला। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं कि एक गिलास है और उस गिलास में पानी का लेवल यहां तक है, तो इसे 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, गिलास पानी से आधा खाली है। जनरली जो ये वर्ड्स बोलेगा कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है वो एक ऑप्टिमिस्ट होगा। जो ये बोलेगा कि गिलास पानी से आधा खाली है वो एक पेसिमिस्ट होगा, निराशावादी होगा। तो जो सकारात्मक चीजें ढूंढता है किसी भी चीज में वो ऑप्टिमिस्ट है, और जो नकारात्मक चीजें ढूंढता है वो पेसिमिस्ट है। हालांकि ऑप्शंस दिया गया है पेसिमिस्ट का, लेकिन इसका आंसर है ऑप्टिमिस्ट। जो ब्राइट साइड देखता है वो ऑप्टिमिस्ट है, और जो डार्क साइड देखता है वो पेसिमिस्ट है। ये सभी 2022 के सेट्स में पूछे गए हैं। 316 डबल ई, 316 EF, 316 EG। अभी 2022 के 3 सेट्स और हैं, बात करते हैं। चौथा है वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। एक जो अपने धार्मिक आस्था को, धार्मिक विश्वास को छोड़ देता है, धर्म में विश्वास करना छोड़ देता है, उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं: एथीस्ट, एपोस्टेट, इनफिडल, ऑप्टिमिस्ट।
तो इसका सही आंसर है एपोस्टेट, स्वधर्म त्यागी। जिसने अपने धर्म को त्याग दिया उसे एपोस्टेट कहा जाता है। दूसरा है, सॉरी, पांचवा है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसे ठीक ना किया जा सकता हो, जिसे सही ना किया जा सकता हो, उसे कहा जाता है इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टिबल, इनकरेक्टेड, इनकरीजिबल। तो सही ऑप्शन है डी, इनकरीजिबल, असुधार्य, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे ठीक ना किया जा सके। बात करते हैं तीसरे की, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, उस सरकार को क्या कहा जाता है, उस तंत्र को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी? ऑटो, स्वयं का शासन, एक व्यक्ति का शासन, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। चलिए बात करते हैं 2020 के सेट्स की, जिनमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है वो आपके सामने है। पहला है द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस या फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, सभी रोगों के लिए दवा या औषधि, उसे कहा जाता है पैंसिया। कोई ऐसी औषधि जो सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देगी, या कुछ ऐसी चीज जो सभी समस्याओं को, परेशानियों को ठीक कर देगा, सॉल्व कर देगा, हल कर देगा, उसे बोला जाता है पैंसिया, सर्व रोग हर। दूसरा है दैट विच कांट बी बिलीव, कोई ऐसी चीज जिसमें विश्वास करना कठिन हो या जिस पर विश्वास करना असंभव हो, डिफिकल्ट टू बिलीव, उसे कहा जाता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तीसरा है ए पर्सन वाइडली नोन फॉर एवल डीड्स, एक व्यक्ति जो विस्तृत रूप से एवल डीड्स, बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है नोटोरियस, कुख्यात या बदनाम, जो अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ए क्राउड ऑफ लिसनर्स या एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की जो सभा है, भीड़ है, उसे कहा जाता है ऑडियंस, श्रोतागण। नेक्स्ट है लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, किसी विवाह का कानूनी रूप से अंत, किसी विवाह को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया जाए, उसका अंत कर दिया जाए, उसे बोलते हैं डिवोर्स, तलाक। अगला है दैट विच कैन नॉट बी रेड, वह जिसे पढ़ाना जा सकता हो, ऐसी राइटिंग, ऐसा लेखन जिसे आसानी से पढ़ाना जा सकता हो, खराब राइटिंग, उसे कहा जाता है इलेजिबल, अपठनीय। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, अपना काम पूरा हुआ, काम खत्म, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है इगोइस्ट, आत्मश्लाघी। सेल्फ सेंटर्ड, अपना काम निकालने वाला, स्वार्थी व्यक्ति। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक जो दूसरों की तरफ से बोलता है,
एक व्यक्ति जिसे किसी संस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोलने के लिए चुना गया है उसे कहा जाता है स्पोक्समैन या स्पोक्सपर्सन। हिंदी में कहेंगे प्रवक्ता। अगला है चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। एक बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा है, या कोई ऐसी रचना, कोई ऐसा लेखन, ऐसा कार्य जो पब्लिश हुआ है राइटर की मृत्यु के बाद, उसे भी हम कहते हैं पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस मरणोपरांत या मरणोत्तर। चलिए अगले की बात करते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, हराए जाने में अक्षम। ऐसा व्यक्ति जिसे हराया नहीं जा सकता उसे कहा जाता है इनविंसिबल। अजय। दूसरा है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची, उसे कहा जाता है कैटलॉग। पुस्तक सूची। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रीच्ड, कोई भी चीज जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, जिस तक पहुंच नहीं है, उसे कहा जाता है इनएक्सेसिबल, जिस तक एक्सेस नहीं है। इनएक्सेसिबल पहुंच से बाहर या अगम्य। नेक्स्ट है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वोटर्स ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। सरकार का वह तंत्र, वह सिस्टम जिसमें वोटर्स, मतदाता ऑफ ए कंट्री, एक देश के मतदाता, कैन वोट टू इलेक्ट दियर गवर्नमेंट, अपनी सरकार चुनने के लिए वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र या लोकतंत्र। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, एक व्यक्ति जो इतिहास का अध्ययन करता है और इतिहास के बारे में लिखता है उसे कहा जाता है हिस्टोरियन, इतिहासविद। नेक्स्ट है वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, एक व्यक्ति जो कहीं दूसरी जगह रहने के लिए, सेटल होने के लिए अपने देश को छोड़ देता है, उसे कहा जाता है एमिग्रेंट, प्रवासी। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है, बाय हिमसेल्फ। बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि यूज होता है तो वो यूज होता है अलोन के लिए, अकेले के लिए। तो यहां पे हम वर्ड होगा रेक्ल्यूज, सन्यासी, जो अकेले में रहता है। हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना, प्रसन्न करना मुश्किल है। डिफिकल्ट टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज, जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, जो हर चीज परफेक्ट चाहता है, उसे कहा जाता है फेस्टिडियस, तुनक मिजाज। चलिए आगे बात करते हैं 2019 के सेट्स में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो पहला है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, कोई चीज जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जिसे होकर नहीं देखा जा सकता, उसे कहते हैं ओपैक।
ओपेक वर्ड है अपारदर्शी के लिए। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड है, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिसके दूसरी ओर देखा जा सके। ओपेक है अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, कोई भी चीज जिसे बांटा ना जा सके, जिसके भाग ना किए जा सके। इनकैपेबल असमर्थ, उसे कहा जाएगा इनडिविजिबल अविभाज्य, जिसे बांटा ना जा सके। अगला है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक ही दिमाग और विचार वाले। ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी बात को लेकर एक ही राय है, एक मत है, एक ही बात पर सभी सहमत है, उसे कहा जाता है यूनैनिमस। यूनैनिमस होता है सर्वसम्मत, सबकी सहमति से। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सकता हो, जिसे सही ना किया जा सकता हो, उसे बोलेंगे इनकरिजिबल, असुधार्य। नेक्स्ट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो अनेक भाषाएं जानता हो, उसे कहा जाता है लिंग्विस्ट, बहुभाषाविद, जो अनेक भाषाओं का जानकार है। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक शासक जिसके पास पूर्ण अधिकार है, पूर्ण शक्ति है, उसे या तो कहेंगे डिक्टेटर, तानाशाह, या कहेंगे ऑटोक्रेट, निरंकुश शासक। ऐसा शासक जिसके शासन में जनता खुश नहीं है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, जिसके पास संपूर्ण शक्ति है, उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, व्यक्ति के जीवन का इतिहास, जीवन की कहानी स्वयं के द्वारा लिखित, उसी के द्वारा लिखित, उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक व्यक्ति जिसे अपने देश से अत्यधिक प्रेम है, ग्रेट लव, बहुत ज्यादा प्रेम है, उसे कहा जाता है पैट्रियट, देशभक्त। डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, एक बीमारी जो बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उसे कहा जाता है एपिडेमिक, महामारी। अगला वर्ड है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंध रखने वाली घटनाएं, चीजें, व्यक्ति जिनका संबंध एक ही समय से है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंध रखने वाली, उन्हें कहा जाता है कंटेम्परेरी, समकालीन, समान काल की, समान समय की जो घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें कंटेम्परेरी कहा जाता है। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक स्थान जहां पे मृत शरीरों को रखा जाता है, जनरली बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले, उस स्थान को बोलते हैं मॉर्चुअरी, मुर्दाघर। नेक्स्ट है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, कोई काम या कोई भाषण दिया गया है बिना पिछली तैयारी के, उसे कहा जाता है एक्सटेम्परी, तत्कालिक, उसकी कोई पहले से तैयारी नहीं थी। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब चलन में नहीं रहा है। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब प्रयोग में नहीं है, चलन में नहीं है, उसे कहा जाता है ऑब्सोलीट, अप्रचलित, जो अब प्रचलन में नहीं है। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, वायुयान उड़ाने की जो विज्ञान है, उसे या तो एविएशन कहा जाता है या एरोनॉटिक्स कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं वैमानिकी। दोनों में से कोई एक ऑप्शंस मिलेगा, या तो एविएशन होगा या फिर एरोनॉटिक्स होगा। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ाना जा सकता हो, ऐसी राइटिंग जिसे पढ़ाना जा सकता हो, उसे बोला जाता है इलेजिबल, अपठनीय, जो पठनीय नहीं है। नेक्स्ट है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है।
एक पत्नी जिसका पति मर चुका है उसे विडो बोलते हैं, विधवा। लेकिन एक पति जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे बोलते हैं विडोअर, विधुर। दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो कानून के विपरीत है, जो कानून के विरोध में है, विपरीत है, कॉन्ट्रेरी है, उसे बोलते हैं इलीगल, गैर कानूनी या अवैध। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सकता हो उसे कहा जाता है इनकरेजिबल, असुधार्य, जिसे सुधारा ना जा सके। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक बीमारी जो छूने से, संपर्क से फैल जाती है उसे कहा जाता है कंटेजियस। कंटेजियस संक्रामक रोग जो छूने से फैल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 2018 के जितने भी सेट्स हैं उनमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है वो आपके सामने है। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की जो सभा है, जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे कहा जाता है ऑडियंस, श्रोतागण। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का प्रेमी। एक व्यक्ति जो मानव जाति को प्रेम करता है उसे कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव जाति से प्रेम करने वाला, मानव प्रेमी। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, दैट वह है जिसे जीता ना जा सकता हो, जिस पर विजय ना पाई जा सके, उसे कहा जाता है इनविंसिबल, या जिसे पराजित ना किया जा सके, अजय। नेक्स्ट है लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहना, एक ही समय में रहने वाले, एक ही समय से संबंध रखने वाले, उन्हें कहा जाता है कंटेम्परेरी, समकालीन, समान काल में रहने वाले। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने खुद के देश को छोड़ देता है, एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, और दूसरे देश में सेटल हो जाता है, उसे कहा जाता है एमिग्रेंट। प्रवासी, जो अपने स्थायी निवास स्थान से प्रवास कर गया, दूसरी जगह जाके बस गया। वन हु गोज ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल चलता है, जो किसी वाहन से नहीं चलता है, उसे बोला जाता है पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री या पदचारी, पैरों से भ्रमण करने वाला। ए मैन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति जो मीट खाता है, मांस खाता है, उसे कहा जाता है नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता है उसे वेजिटेरियन कहा जाता है, शाकाहारी। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, द लाइफ हिस्ट्री, जीवन का इतिहास, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखित, उसे कहा जाता है बायोग्राफी, जीवनी। अगर स्वयं के द्वारा लिखित होता तो वो ऑटोबायोग्राफी होती। नेक्स्ट है नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी चीज अब प्रयोग में नहीं है, चलन में नहीं है, वो होती है ऑब्सोलीट, अप्रचलित। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों या रोगों के लिए औषधि, उसे कहा जाता है पैंसिया। सभी बीमारियों के लिए या सभी समस्याओं के निदान के लिए जो चीज होती है उसे पैंसिया कहा जाता है, सर्वरोग हर। आगे बात करते हैं वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर, जो हर जगह घर जैसा महसूस करता है, उसे कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, वन हु लिव्स एवरीवेयर, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह व्याप्त है, उसके लिए भी यही वर्ड यूज होता है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त हो। वन हु डज नॉट नो एनीथिंग, एक जो कुछ नहीं जानता है, उसे कहा जाता है इग्नोरेंट, अज्ञानी। नेक्स्ट है वन हु हेट्स विमेन, उसे बोला जाता है मिसोजिनिस्ट।
एक व्यक्ति जो स्त्रियों से नफरत करता है, घृणा करता है, मिसोजिनिस्ट कहलाता है। नारी द्वेषी, नारी से द्वेष रखने वाला। ए पोस्ट विद नो सैलरी, एक बिना वेतन की पोस्ट नौकरी, उसे कहा जाता है ऑनरेरी, अवैतनिक, बिना वेतन की। 2017 के सेट्स की बात करते हैं। टू वांडर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, चर्चा के विषय से भटकना, उसे कहा जाता है डाइग्रेस। विषय से भटकना, जो चर्चा का विषय है उससे हट के बातें करना, इज कॉल्ड डाइग्रेस। नॉट लायबल टू मिस्टेक और एरर, जो गलती और भूल के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो गलतियां नहीं करता है, चूक नहीं करता है, उसे कहा जाता है इनफेलेबल। अचूक, जिससे चूक नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती, अमोघ। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, एक जो सब कुछ जानता है, उसे कहा जाता है ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ। ए लवर ऑफ बुक्स, पुस्तकों का प्रेमी, पुस्तकों को प्रेम करने वाला। वन हु लव्स बुक्स, उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, पुस्तकों का कलेक्शन करने वाला, पुस्तकों को प्रेम करने वाला। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान चलने की आदत, उसे कहा जाता है सोमनम्बुलिज्म, निद्रा भ्रमण। चलिए बात करते हैं अगले की। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, जो वानस्पतिक भोजन खाता है, मीट नहीं खाता है, उसे कहा जाता है वेजिटेरियन, शाकाहारी। नेक्स्ट है ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, एक व्यक्ति जो आदतों में स्त्रियों जैसा है, स्त्रियों जैसी आदत है उसके अंदर, उसे कहा जाता है एफेमिनेट, स्त्रीण, नारी जैसा, स्त्रियों जैसा, स्त्रियों जैसे चाल चलन है उसके, एफेमिनेट उसे कहा जाता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, एक व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ये दोबारा से फिर पूछा गया है 2017 के सेट में। ही इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड, वह है मानव जाति का प्रेमी है। कोई व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मानव प्रेमी, मानव जाति से प्रेम करने वाला। दिस वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई शब्द अब जो चलन में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, कोई भी चीज, उसे कहा जाता है ऑब्सोलीट, अप्रचलित। An illness in which waste matter is emptied from the bowels much more frequently than normal, एक रोग in which, जिसमें वेस्ट मैटर, खराब पदार्थ, is emptied from the bowels, आंतों से बाहर निकल जाते हैं, much more frequently than normal, सामान्य से कहीं ज्यादा अधिक, उस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। दोनों स्पेलिंग लिखी जाती हैं डायरिया के लिए, या तो एच के बाद ओ बढ़ा दें या फिर ये लिखी जाए, दस्त। ए टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव इज स्पेशल फॉर यू, एक प्रकार का कार्य या जीने का ढंग या तरीका, दैट यू बिलीव, जो तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे लिए, तुम मानते हो स्पेशल है, विशेष है, उसे कहा जाता है वोकेशन, धंधा या व्यवसाय। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक शासक जिसके पास अत्यधिक अथॉरिटी, अधिकार है या शक्ति है, उसे कहा जाएगा ऑटोक्रेट या फिर डिक्टेटर, तानाशाह या निरंकुश शासक। ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है। दैट थिंग विच मे कॉज डेथ, कोई चीज, द थिंग विच मे कॉज डेथ, कोई ऐसी वस्तु, कोई चीज जो मृत्यु का कारण हो सकती है, उसे कहा जाता है फेटल,
घातक। इस वीडियो के अंतर्गत हम पिछले 5 प्रीवियस सेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर चुके हैं। यदि तुम्हें लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो कृपया लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।